और बताओ बेटा, सब खैरियत है? हाँ अम्मी, सब खैरियत है। तुम तो अगले हफ्ते आने वाली थी, फिर आज अचानक? बस ऐसे ही। अरे तुम्हारी भाभी भी कल जा रही थी अपने मायके। मैंने उसको बताया कि तुम आ रही हो तो वो रुक गई। मैंने तो कहा भी कि बेटा तुम तो 2-3 दिन के लिए जा रही हो, चली जाओ, बरीरा रह लेगी। और वैसे भी बरीरा तो कम से कम 2 हफ्ते के लिए आ रही है। तो बोली नहीं मम्मी जी, आप अकेले परेशान हो जाएंगी, और आप भी तो मुझसे मिलने आ रही हैं, और मैं अपने मायके कैसे चली जाऊं? आप ही को भी अच्छा नहीं लगेगा। कहाँ है भाभी? कहाँ है भाभी? मुझे आए हुए तो 10 मिनट हो गए और उनका पता ही नहीं है। अरे बेटा वो ऊपर गई है, अभी बुलाती हूँ उसे। अब आप ऊपर जाएंगी मैडम को बुलाने के लिए? अरे नहीं, रुको तो सही। जी मम्मी जी। हाँ बेटा, वो बरीरा आ गई है। जी मम्मी जी, अभी आती हूँ। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम आपी। वालेकुम सलाम। अरे आपी, आप कब आई? पूरे 10 मिनट हो गए और आपको कोई खबर ही नहीं है। मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। अम्मी, ये भाभी कहीं जा रही हैं क्या? नहीं तो? तो ये तो बड़ी हीरोइन बन के रह रही हैं। क्यों, क्या मतलब? नहीं, ये बढ़िया बढ़िया अपना तैयार श्यार हैं, बढ़िया अपना पहने ओढ़े हैं। अरे वो तो मैंने ही उसे कह रखा है कि तैयार रहा करो, मेरी खुशी के लिए तैयार रहती है। दानिया बहुत अच्छी है, मुझे जैसी बहू चाहिए थी वो वैसे ही है बिल्कुल। अम्मी, मुझे तो नहीं पसंद इतना तैयार वैयार रहना। ओफो, ये चाय है या चाशनी? इतनी चीनी डालते हैं क्या? भाभी, आपको चाय बनाना भी नहीं आता क्या? लाइए आप ही, मैं दोबारा बना देती हूँ। नहीं, रहने दीजिए अब। अरे बेटा, इतनी अच्छी तो चाय बनी है, और चीनी कहाँ ज्यादा है, एकदम परफेक्ट चाय बनाई है उसने। आपको तो ठीक ही लगेगी, आपकी जो बहू रानी ने बनाई है। मेरा तो सारा मुंह मीठा मीठा हो गया। कुछ नमकीन बनाकर लाकर दो। आप ही प्याज के पकौड़े बना दो। पकौड़े, पता भी है कितना ऑयली होते हैं। पकौड़े पकौड़े नहीं खाती हूँ मैं। अच्छा जाओ, जाकर लेकर आओ, देखूं कैसे बनाती हो तुम पकौड़े। जी आप ही, अभी बना कर लाती हूँ। अरे बेटा, मैं तुम्हारे लिए सूट लेकर आई थी, रुको अभी दिखाती हूँ। ये देखो बेटा, ये मैं तुम्हारे लिए लेकर आई थी। और तुमको तो कॉटन के सूट पसंद है, तुमको तो कढ़ाई वाला सूट पसंद नहीं है, तो तुम्हारे लिए मैं कॉटन का सूट लेकर आई थी। और ये वाला तुम्हारी भाभी के लिए लेकर आई थी। मुझे ऐसे काम के सूट पसंद है ना, तो मैं उसके लिए ले आई। ये आप भाभी के लिए लाई हैं? इस तरह का सूट तो मैं कभी भी ना पहनूं, लेकिन इस सूट को मैं भाभी को भी नहीं पहनने दूंगी। ये लो, ये सूट मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ। ये आप मेरे लिए लेकर आई हो? वाह, ये तो मेरा फेवरेट कलर है, लेकिन मैं भाभी वाला ही सूट लूंगी। अम्मी, मुझे तो यही चाहिए। लेकिन बेटा, तुम्हें तो इस तरह के सूट पसंद नहीं है। अब पसंद है मुझे। और अम्मी, वैसे भी पसंद का क्या है, पसंद तो बदलती रहती है। देखिए, देना है तो दे दीजिए, वरना कोई बात नहीं। कोई बात नहीं आपी, आप दोनों रख लीजिए। दोनों? ठीक है, आप कहती हैं तो मैं दोनों सूट रख लेती हूँ। भाभी, एक गिलास पानी लाना जरा। जी आपी, अभी लाती हूँ। देखा, पैसे आपके खर्चा हुए और एहसान दिखा रही हैं ये महारानी। दोनों रख लिए आप ही। ये क्या कच्ची कच्ची बना रखी है भाभी? आपको तो पकौड़े बनाना भी नहीं आते। कोई बात नहीं आप भी, मैं आपके लिए दोबारा बना लाती हूँ। हाँ, दोबारा बना कर लाओ। सारा मुंह खराब कर दिया। अब ठीक है आप ही? हाँ बस ठीक है, खा लूंगी। लेकिन अम्मी, जैसे आप बनाती हैं ना, वैसे नहीं बने हैं। जो पकौड़े आप बनाती हैं ना, वो क्या ही होते हैं बस। आप सही कह रही हैं आप ही। मम्मी जी जैसे तो कोई नहीं बना सकता, लेकिन मैं मम्मी जी से सीख रही हूँ धीरे धीरे खाना बनाना। आप ही, खाने में क्या बनाऊं? जो सीखा है वही बना दूं। मैं भी तो देखूं क्या बनाना सीखा है आपने। ठीक है आप ही, वही बना देती हूँ।
आप जानती हो? चुप, एकदम खामोश। बहुत देर हो गई तुम्हें बड़बड़ करते हुए। बहुत देर से देख रही हूँ, वो बेचारी तुम्हारे आगे पीछे लगी है, लेकिन तुम्हारे नखरे हैं कि खत्म ही नहीं हो रहे हैं। वो तुम्हें इज्जत दिए जा रही है और तुम हो कि सिर पर चढ़ती चली जा रही हो। खाने के लिए उसने तुमसे पूछा, वो तुम्हारे पसंद के पकौड़े बनाकर लेकर आई। हाय, मुझे तला भुना नहीं खाना, और सारे के सारे पकौड़े खा कर चली गई। चाय चाय बनाकर लाई उसने, इसमें चीनी ज्यादा है। मतलब हर चीज में तुम्हें कोई ना कोई कमी निकालनी है। तुमसे वो रिश्ते में भी बड़ी है, उम्र में भी बड़ी है। तुम्हें उसकी इज्जत करनी चाहिए। तुम उसकी सास बनी जा रही हो और वो तुम्हारी वजह से अपने मायके नहीं गई। कहने लगी कि आप ही आने वाली हैं, और तुम उसे टोन पे टोन मारे जा रही हो। और तुमने जानबूझकर वही सूट लिया ना जो मैं तुम्हारी भाभी के लिए लेकर आई थी। नहीं अम्मी। बहस कर रही हो तुम ना। नहीं अम्मी, वो चुप, मैं तुमको इस दुनिया में लेकर आई हूँ। मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूँ। मैं अच्छे से जानती हूँ तुम कैसी हो और कैसी नहीं। जब से आई हो ना तब से देख रही हूँ, भाभी पानी ला दो, भाभी चाय ला दो, भाभी अच्छा ये नहीं है, भाभी ऐसा नहीं है, भाभी वैसा नहीं है। मदद तो करवाने से नहीं, उल्टा उसको नखरे दिखाई जा रही हो तुम। इस घर की बेटी हो ना। और दानिया, तुम अभी जाओगी अपने मैके। इस घर की बेटी कहती हो ना, अब अपने काम ना खुद करोगी। दानिया, तुम अभी जाओगी अपने मायके, तभी से जाकर पता चलेगा कि चाय में चीनी कैसे डलती है और पकौड़े कैसे बनते हैं। कभी भाभी ये, कभी भाभी वो। मुझे अपने घर में झगड़े नहीं चाहिए, और अगर झगड़े करने हैं ना तो अपने घर जाओ। तुम मेरे जन्म की बेटी हो तो वो मेरे कर्मों की बेटी है, वो मेरे कर्म की बेटी है। और एक बेटी में जो गुण होने चाहिए ना, वो गुण उसमें है, और मुझे गर्व है कि वो मेरी बहू है। मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ कि मेरी एक नहीं, मेरी दो दो माएँ हैं। नंद भाभी का रिश्ता बहुत ही प्यारा होता है। अगर दोनों में से किसी में भी अहंकार आ जाए तो इस रिश्ते में दरार पड़नी शुरू हो जाती है। जरूरी नहीं कि एक दूसरे को गिफ्ट देकर ये रिश्ता निभाया जाए। एक दूसरे से मीठा बोलकर भी रिश्ते में मिठास लाई जा सकती है। और हाँ, मायके की रानी वही होती है जो भाभी पर हुक्म नहीं बल्कि प्यार जताती है और उसका साथ देती है।